हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सजाल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 13, जो कि अब नई बुक में चैप्टर 12 आ रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1, जो न्यू बुक में अब क्या होगी 12.1 होगी। कि उसके क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज द हाइट इज 2.4, हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी द सेम हाइट, यानी जितना सिलेंडर है इतनी ही कैविटी, द सेम हाइट सेम डायमीटर, डायमीटर भी सेम है और कैविटी भी सेम है। यानी कि जैसे सपोज अगर ये सिलेंडर है तो यहाँ से कैविटी इस तरीके से ऐसे, तो जिसमें डायमीटर सेम का कहने का ये है कि यहाँ ही से लिया है उसने, ऐसा नहीं है कि बीच से लिया है या कहीं से लिया है, पूरा डायमीटर। द होलो आउट, बाहर निकाल दिया है उसने। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले हम इसके डायग्राम को देखेंगे, उससे समझेंगे ना। ये क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से उसने कहा है कि एक सिलेंडर है, जिससे ये सिलेंडर आ गया, उसने यहाँ से देखो ये कैविटी यहाँ से यहाँ निकाल दिया इसको, ये सारा पार्ट जो है उसने कट कर दिया है। अब रिमेनिंग पार्ट उसने पूछा है कि रिमेनिंग कितना है। तो रिमेनिंग में अगर हम ये सोचें, देखो कर्व सरफेस एरिया हम जब भी निकालते हैं तो जो जो शेप हमें दिख रही होती है हम उस पर वर्क करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। अगर मैं टोटल सिलेंडर की बात करूँ, टोटल सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा 2πr(h) प्लस में 2πr², 2πr(h) प्लस में 2πr²। अगर मैं पूरे सिलेंडर की बात करूंगी, जैसे ये मैं सिलेंडर है तो उसकी बात करूंगी, तो हमारा कैसे हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2πr(h) हो जाएगा और 2πr² हो जाएगा, 2πr(h) और 2πr²। अब अगर ये कैविटी उसने यहाँ से ये काट के निकाल दिया तो इसका ये सर्कल एक चला गया, तो हमारा फार्मूला कैसे बन जाएगा -πr² हो जाएगा और प्लस में πrl हो जाएगा, प्लस πrl हो जाएगा। πrl क्या, ये जो दे रखा है हमें कॉन का पार्ट, ये जो कॉन है हमारा, ये क्या है हमारा πrl है। जो शेप हमें दिख रही होगी हम उस पर काम करेंगे। देखो मैंने क्या कहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मैं करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा 2πrh प्लस में 2πr², कॉमन लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये जब कैविटी बाहर ये आई तो ये वाला सर्कल तो ये यहाँ से ले गई, ये वाला सर्कल तो इसमें कट के निकल गया, तो हमारा क्या हो गया -πr² हो गया और प्लस में हमारे पास क्या है अभी πrl है। मतलब हम ऐसे सोचेंगे कि 2πrh प्लस में 2πr में से πr गया तो कितना बचेगा हमारे पास πr² हो जाएगा प्लस में πrl। हमारा ये पूरा इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। पहले इसके डायग्राम से अच्छी तरह से इसको समझना होगा कि किस तरीके से हमें इसमें सोचा जाएगा। अब डायमीटर जैसे दे रखा है d में हमें दे रखा है 1.4, तो r हमारा कितना हो जाएगा 1.4/2, यानी कि 0.7 हो गया। r में हमारा कितना आया 0.7, 0.7 आ गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। हाइट हमें कितनी दे रखी है 2.4। तो अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं फिर देखते हैं जिस चीज़ की इसमें कमी होगी हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ हमने इसका फार्मूला लिखा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस में टॉप ऑफ सिलेंडर। मैंने कहा था ना ये यहाँ से निकाल देंगे, टॉप ऑफ सिलेंडर निकाल, ये देखो यहाँ से ये कट के निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा एक सर्कल, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमने यहाँ पर लिख दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा 2πrh हो जाएगा प्लस में 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी मैंने बताया क्या होता है 2πrh प्लस में 2πr² माइनस में πr² जो मैंने कहा कि टॉप से हम इसको बाहर निकाल देंगे, और प्लस में πrl कौन, ये जो कौन है इसका फार्मूला। अब देखो हमें यहाँ पर इसने दे रखा है r दे रखा है 0.7 आ गया हमारा, और h हमें दे रखा है 2.4, h में हमें कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है। तो हमें यहाँ सब दे रखा है लेकिन हमें l नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर l निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है πrl होता है, इसका फार्मूला πrl। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं l निकालते हैं। तो l का फार्मूला क्या होता है हमारा l² इज इक्वल टू में h² प्लस में r²। l² इज इक्वल टू में h हमारा कितना है 2.4² प्लस में r हमारा कितना आ गया 0.7 का स्क्वायर। l² 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस में 49, 2 के बाद पॉइंट आ गया 0.49। अब हम इनको प्लस कर देंगे, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा
L स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 6.25। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो L अंडर रूट हम यहाँ पर कर देंगे 62.5 में 62.5 और ये हमारा बन जाएगा 2.5 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा? ये अंडर रूट हट जाएगा। तो L हमारा कितना निकल आया? 2.5। L हमारा कितना निकला? 2.5। अब हमारे पास सब कुछ है, L भी है, H भी है और R भी है। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले हमने बताया था 2πr स्क्वायर और πr स्क्वायर, तो इससे पहले माइनस कर दो। 2πrh प्लस में से 2 में से 1 गया तो 1 बचा, πr स्क्वायर हो गया और प्लस में πrl। अब जो जो चीज़ें कॉमन है उसको हम ले सकते हैं, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है, r हमारा सब में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? 2h बच गया और प्लस में यहाँ पर क्या? r बचा और यहाँ पर बचा l, ठीक है। हमने जो जो था कॉमन ले लिया, जो जो हमें सेम चीज़ें दिखी उसको हमने क्या करा? कॉमन ले लिया। अब सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वो हम डालेंगे, लेकिन पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 आ गया। r हमारा कितना है? 0.7। 2 इंटू में h कितना है? 2.4 प्लस में 0.7 और प्लस में 2.5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, यानी कि 4.8 हो गया और प्लस में 0.7 और प्लस में 2.5। यहाँ से 7 को 7 से कैंसिल करा तो क्या आ गया? हमारा 0.1 आ गया। और हमने यहाँ इससे मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा हो गया 2.2। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करो, हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8.0। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 से इसकी 8 की। 2.2 इंटू में 8 आ गया हमारे यहाँ पर 8 to the 16 और 8 to the 16 और 117। एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये अप्रॉक्स होता है किसके? 18 के। अप्रॉक्स हमें कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि पहले हमें हमेशा याद रखना होगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जो शेप हमें दिख रही है हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये कैविटी यहाँ से निकल जाती है, पूरा सिलेंडर है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है? 2πrh प्लस में 2πr स्क्वायर। ये दो सर्किल भी साथ में होते हैं, इनका मतलब होता है 2πrh। इन दोनों लाइनों का मतलब होता है 2πrh और ये दोनों सर्किल हमारे साथ में होते हैं। अब इसमें से जब ये कॉन यहाँ से निकालेगा, उसने कहा था कि डायामीटर इक्वल है कॉन के, तो दोनों का डायामीटर क्या है? इक्वल। तो ये पूरा पार्ट ही जाएगा। तो एक सर्किल तो चला ही गया, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। हमने उसको यहाँ पर πr स्क्वायर को माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर या 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।